बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइमरस टीवी में मुबारक जवेद। आज फिर हमारी खुशकिस्मती इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ। आज इनसे पूछेंगे कि स्टुटगार्ट में एक वाक़या पेश आया, क्या हुआ वहाँ पे। तो चलते हैं खान साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी सलामकुम। वाक साहब, खान साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। क्या हाल है आपका? खैरियत अल्लाह का फजल है, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। सर्दी एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी सर्दी बिल्कुल। बैठे हुए हैं घर में। तो जी मैंने कहा स्टुटगार्ट में एक वाक़या कुछ दिन पहले पेश आया था। तो जी जी। पहले तो उसको कुछ और रंग दिया गया, बाद में कुछ हालात और हैं। मैंने कहा ज़रा बताएं हमें भी और नाजरीन को भी प्लीज़। देखें, एक तो यह है कि ये वाकया स्टुटगार्ट में नहीं हुआ। अच्छा। ये स्टुटगार्ट से 25 किलोमीटर आगे एक जगह है गोपिंगन, जी। जिसको एरिया लगता है उल्म का। ठीक। उल्म एक बड़ा शहर है जर्मनी में। जी। वो वो उस एरिया का ये वाकया है। जी। मतलब जो रेग्यूलर प्रेसिडेंट या पोलिसाई प्रोसीडियम जिसने केस को फॉलो किया या देखा, वो उल्म है, ठीक। वो स्टुटगार्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि स्टुटगार्ट में एक पुरानी मस्जिद कायम है, मस्जिद मदीना जी। पाकिस्तानियों की, तो वहां से इस बात को प्रेस रिलीज या पहली इतला जो है वो वहां से जारी की गई और फिर वो दुनिया में फैलती चली गई। तो उस वजह से वो स्टुटगार्ट का नाम आ रहा है। जी। स्टुटगार्ट में बड़ी पुरानी तंजीम है, शेख मुनीर साहब हैं उसके सदर वगैरह, करता धरता। तो उन्होंने ये खबर जारी की थी और बाद में भी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक इजलास बुलाया गया कि भाई अगर ये नहीं कातिल पकड़े जाएंगे तो हम मुजाहरा करेंगे और सड़कों पे आ जाएंगे। तो वो भी इजलास का फैसला भी उसी स्टुटगार्ट की मस्जिद में ही हुआ था। अच्छा। तो इसलिए स्टुटगार्ट का नाम जो है वो नुमाया हो रहा है। जी। असल में ये कोपिंगन जगह है 25 किलोमीटर, और वहां पर शौकत मदनी साहब इमाम है उस मस्जिद के। जी। और इस सारे मामले में दो बातें जो है वो गलत फैलाई गई हैं। एक तो ये है कि वो जो कत्ल किया गया आदमी शाहिद नवाज साहब, वो नायब इमाम नहीं थे। अच्छा। वो टैक्सी ड्राइवर हैं और टैक्सी चलाकर अपना जो है वो पेट पालते हैं। अच्छा। जो मतलब उनका रोजगार जो है वो टैक्सी चलाना है। जी। सिर्फ ये है कि किसी वक्त अगर शाहिद साहब, वो मतलब जो इमाम मदनी साहब, शौकत मदनी साहब नमाज ना पढ़ा रहे हो, जी। तो जो चंद नमाजी वहां मौजूद होते हैं उनमें फिर वो इन्हीं को आगे कर देते थे, शाहिद नवाज साहब को, कि भाई आप नमाज पढ़ा दें। जी। लेकिन उनका स्टेटस नायब इमाम का नहीं था। ठीक। फिर यह है कि दूसरी खबर जो जो बात यह है कि जो दूसरी खबर शायद रिलीज की गई सोशल मीडिया पर, उस पर यह लिखा गया कि खत्म नबूवत के मुजाहिद। हाँ जी। उससे आपको पता है ये लफ्ज ऐसा है कि सबके कान जो है एकदम खड़े हो जाते हैं। जी। और उसको एकदम खबर को फिर ज्यादा उछाला गया। बिल्कुल। और ये एक ध्यान इस तरह भी गया कि भाई कि हो सकता है ये जमात के लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया हो। अक्सरियत का ख्याल तो यही था कि एएफडी वाले हो सकते हैं, जी। लेकिन ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर तबसरे लिखने शुरू कर दिए। बिल्कुल। मैंने खुद भी पढ़े, मुझे भी वो आए। जी। और ये एक और हुआ, ये रिजल्ट ये निकला कि अगर उनकी बात को दुरुस्त मान लें तो फिर खत्म नबूवत के एक मुजाहिद ने खत्म नबूवत के दूसरे मुजाहिद को जो है वो कत्ल कर दिया। जी। क्योंकि मारने वाला जो है वो पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक उनका छोटा भाई है। अच्छा। हाँ, ये ठीक। एक ही वन में रहते थे, दोनों भाई। जी। शाहिद नवाज साहब उनका भाई जिसने कत्ल किया है, और उसकी वो भाभी जो शाहिद नवाज साहब के साथ ब्याही हुई थी। जी। इन मैनों ब्याही हुई थी कि वो उनका इस्लामी निकाह हुआ था, उनकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मौजूद नहीं है। जी। जिसे कहते हैं ना जर्मनी में स्टैंड निजाम के अंदर बिल्कुल। निकाह रजिस्टर करवाते हैं, फैमिली को पढ़ती है। जी। वो कोई ऐसी बात नहीं हुई ठीक। उनमें। ये इन्होंने खुद इस्लामी निकाह पढ़ लिया है। इसीलिए वहां की जो रोगियन प्रेसिडेंट है या जो पुलिसाई थी, उन्होंने उसको एज ए हस्बैंड वाइफ केस को नहीं लिया, अच्छा। बल्कि एक क्रिमिनल केस लिया है कि भाई इस तरह एक इकट्ठे रहते थे दो नौजवान, दो भाई थे, और उन्होंने जो है औरत की खातिर जो है अपने बड़े भाई को जो है वो कत्ल कर दिया। अच्छा। तो हाँ जी, तो ये असल में वाक़या है जिसको नायब इमाम के तौर पर उछाला जा रहा है। वो नायब इमाम वाली बात है नहीं, वो है क्या नाम उसका, टैक्सी ड्राइवर है। अच्छा, अब हिरासत में कौन कौन है पुलिस की? अब जो उसका छोटा भाई हिरासत में है, जी। मतलब वो जो कत्ल हो गए शायद नवाज साहब, और उसकी जो भाभी कह लें, जो जो खातून है वो जर्मन नेशनल है। वो वो दोनों हैं।
अगले दिन ही असल में पुलिस ने जब उनके घर में छापा मारा ना, तो पुलिस को वहां से कुछ ऐसे शवाहिद मिल गए थे कि जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने तफ्तीश की, लेकिन बताया नहीं उन्होंने। अच्छा। हम जरा जज्बाती पाकिस्तानी एकदम मीटिंगें करने बैठ गए कि भाई कातिल नहीं पकड़ रहे, ये नहीं कर रहे, लेकिन पुलिस बड़ी शुरू में ही तफ्तीश में पहुंच गई थी कि भाई ये एक फैमिली अफेयर है जी। जिसमें ये। अच्छा तो फिर अगले दिन भी शाम को उन्होंने बकायदा स्टैंडर्ड वर्ल्ड जो है उसने और पुलिस रीडिंग का जो नुमाइंदा था, उन्होंने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बता दिया कि हमने बंदे दोनों गिरफ्तार कर लिए हैं, हमारे कस्टडी में हैं, वो हफ्त के अंदर है इस वक्त, और हम कल अदालत में ये इनको पेश करेंगे। ये इन्होंने खुद मारा है। लड़की का बयान जो था वो गलत है कि भाई हमें मास्क पहने हुए लोगों ने मारा और हम अच्छा, सैर पहले करने निकले कहानी थे। उन्होंने क्या बनाई थी जो पेश की पुलिस को? पहले ये बनाई थी कि भाई हम इस तरह खाना खाने के बाद शाम को जिस तरह वॉक करते हैं ना, जी। तो हम खेतों की तरफ निकल गए उधर, और वहां पर हम पे दो बंदों ने हमला कर दिया। अच्छा। तो पुलिस ये कहती है कि ये औरत का पहला बयान जो है वो गलत था, ये औरत साथ मिली हुई है। अच्छा। इस बात का सबूत है कि इसने ये उस अपने देवर के साथ मिली हुई थी और इन दोनों ने मिल के प्लान करके जो है वो कत्ल किया। जी। जी। अच्छा, ये खासा बताएं कि हम इन ममालिक में रहते हैं, यूरोपियन ममालिक में, और यहाँ आके भी क्या वजह के अपने जज्बात पे काबू या बर्दाश्त नहीं हमारे अंदर पैदा हुई। हालांकि आप देखते हैं कि जर्मनी में आप जिस तरह कवानीन सख्त हैं, किसी से कोई गलती हो जाए तो उसके गले मुसीबत पड़ जाती है, ये तो पता ही है आपको। हाँ किसी को मगर साहब, बात यह है कि ये एक इंसानी गलती है और ये हर सोसाइटी में हो सकती है। जी। लेकिन ये कि भाई इतना बड़ा हौसला पैदा कर लेना कि अपने सगे भाई को मार देना, बड़े भाई को, जी। औरत कर में, ये एक अनोखा केस है। या मतलब कम से कम यहाँ की सोसाइटी में तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, पाकिस्तान सोसाइटी में आप कह सकते हैं कि वहाँ ऐसे वाकयात होते रहते हैं, इसलिए कि वहाँ पे औरत और मर्द के दरमियान फासला बहुत ज्यादा है। तो यहाँ जरूरी तो नहीं था कि भाई एक ही औरत तो उसको और तो यहाँ तो अगर किसी को तो गर्लफ्रेंड बनाना चाहे तो बना सकता है, लेकिन ये है कि भाई हो सकता है कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट हो गई हो जिसकी वजह से। ये बहुत बड़ा हौसले की बात है कि अपने सगे भाई को मार देना। हाँ जी। अच्छा खासा और ये ये तरबियत का फुकदार ऐसे कहते हैं ना सोसाइटी के अंदर, जी। उसका नतीजा है। अच्छा खासा ये तो आपने बताया कि यहाँ माशरे में क्या, जर्मनी में क्या हालात हैं औरत के लिए। कोई मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा कत्ल करता है इतनी जल्दी, क्योंकि हमने भी नहीं सुना कभी। मैं भी अरसा दराज से, आप तो मेरे से पहले के हैं, मगर हमारे जो लोग यहाँ आते हैं उनको भी ये सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? लाजमी सीखना चाहिए, हर इंसान को सीखना चाहिए, ये बात तो है। और क्राइम्स जो है, लेकिन हमारे यहाँ ये एक रिवाज बन गया कि भाई कानून को अपने हाथ में फट हम लेने के लिए मारधाड़ पे तैयार हो जाते हैं। जी। और यही जो मसाजिद के अंदर झगड़े वगड़े होते हैं, इनके अंदर भी आप देखेंगे जैसे पंजाबी में कहते हैं कुसुममुखी, वो फौरी तौर पे चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे वो जर्मनी हो, वहां तक नौबत जो है वो बड़ी जल्दी पहुंच जाती है। अच्छा। अरबों के अंदर भी यही। बल्कि मैं तो, मुझे एक पुलिस अफसर ने ये बात बताई थी जी। कि भाई जब हम पुलिस की ट्रेनिंग करते हैं तो हमें पुलिस की ट्रेनिंग के दौरान जो बात इम्पोर्टेंट जहाँ के क्रिमिनल, जहाँ क्राइम पनपता है ना, जी। उन जगहों को दिखाया जाता है। अच्छा। वहां लेके जाते हैं, उनके मुतालिक हमें लेक्चर दिया जाता है कि भाई अच्छा। कहाँ कहाँ क्राइम आपको पनपता मिलेगा। जी। और उसमें मसाजिद भी शामिल है। अच्छा। उनका हर मसाजिद की हमें ब्रीफिंग दी गई थी कि भाई हेसम के अंदर कहाँ कहाँ मस्जिद है और हर मस्जिद के खिलाफ उनको क्या शिकायत है। जी। ये भी उन्होंने मतलब उनको ब्रीफ किया था। अच्छा। और उसके अंदर उस लड़के ने मुझे, उसने इसलिए बात बताई कि भाई हमें ब्रीफिंग में बताया गया कि हमें आज तक हमें कभी अहमदिया मस्जिद से कॉल नहीं किया गया माशाल्लाह। कि भाई यहाँ कोई झगड़ा हो गया बहुत या यहाँ पे किसी उसकी, हमें पुलिस की मदद की जरूरत है। जी। और बाकी सारी पुलिस मतलब जितनी भी मस्जिदें हैं सबके बारे में यार उनको कहा कि हमें पुलिस को वहां से कॉल किया जाता है, ये तो कोई ना बड़ी कोई झगड़ा वहां खड़ा रहता है। अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि हमारे तो ये चीज़ें है ही नहीं अहमदियों में, माशाल्लाह, अल्लाह ताला का फजल है। खासा ये बताइए कि जिस तरह आपने बताया दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो यहाँ क्या लॉ है, कितनी जेल होती है अगर साबित हो जाता है कि इन्होंने कत्ल किया? देखें 5-7 साल से ज्यादा की केम आमतौर पे ऐसे केसेस में होती नहीं है, अच्छा। क्योंकि ज़ाहिर है दूसरे वकील भी जो है वो कोई ना कोई कहानी ऐसी बना लेते हैं। तो जो कानून, जो वाकयात सामने हो उसके अंदर क्या नाम इसका
उसके मुताबिक जज जो है वो फैसला करते हैं। असल में जो है कि यहाँ का रिवाज जो हमने देखा है ना, वो ये है कि पहली कोर्ट जो है ना, वो बड़ी सजा का ऐलान करती है। अच्छा उसके बाद जो आप ऊपर जाना शुरू करते हैं ना, वो हाई कोर्ट तक जाने में सजा जो है वो कम हो जाती है, 7 एक साल तक रह जाती है बंदे की। अच्छा हाँ साहब, यहाँ भी पाकिस्तान की तरह जर्मनी में भी ऐसे ही स्लो केस चलते हैं 10-10 20-20 साल ये नहीं चल नहीं, हाँ जी। 1 साल के अंदर, 1 साल में मैक्सिमम फैसला हो जाता है। अच्छा और अगर आप क्राइम को कबूल कर लें जी तो फिर उसकी जरा नरमी आ जाती है सजा के अंदर। ठीक। अच्छा और ये अगर कानून पे अड़े रहे कि नहीं हमने ये कानून नहीं किया, हमारे खिलाफ ये गलत शिकायत है या गलत वो बनाया गया केस, उसमें फिर सजा सख्त देती है अदालत। अच्छा ये भी सजा में शामिल होता है कि आपने शुरू में पुलिस को गलत बयान नहीं दी, गलत बयान दिए और झूठ बोला? ये तो हर अक्सर मतलब 99% जुर्म में यही होता है कि शुरू का बयान जो होता है वो झूठ दिया जाता है, फिर पुलिस तफ्तीश करके तो सही नतीजे तक पहुंचती है। जी। अच्छा आपके ख्याल में ये जर्मनी की पुलिस, क्योंकि आप तो काफ़ी अरसा से रह रहे हैं, ये ईमानदारी के साथ बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करती है? ज्यादातर अच्छा मे भी कोई ऐसा केस मेरे मेरे इल्म में नहीं है, जी लेकिन यह कि हो सकता है कोई ऐसा केस हो, लेकिन आमतौर पे बहुत ज्यादा ईमानदारी के साथ केस चलते हैं। जैसे पीछे जर्मनी के अंदर बास पुलिस वाले पकड़े गए थे, इन्होंने जी इन्वेस्टिगेट करके बास पुलिस वाले पकड़े थे जिन्होंने जो गैर मुल्कियों के साथ तफ्तीश में बर्ताव अच्छा नहीं किया था। अच्छा अच्छा खान साहब, एक आखिर में चीज़ बताएं कि आप गैर मुल्की भी पुलिस में इधर जॉब ले सकते हैं जर्मनी में? हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं? ले सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। बल्कि वो अनाउंस करते हैं मुख्तलिफ जुबानों के अंदर, अब तो वो छापते हैं, जब पुलिस को बंदे वगैरह चाहिए होते हैं जी। तो वो जो अपना निकालते हैं सर्कुलर वगैरह, उसमें बाकायदा मुख्तलिफ जुबानों के अंदर निकालते हैं। अच्छा एक और वक्त है, 1 मिनट में ये भी पूछ लूँ ताकि हमारे पाकिस्तान में दोस्त देखते हैं प्रोग्राम, कि ये अखलाकी तौर पे कैसे हैं पुलिस वाले? जब आप इनके पास कोई केस दर्ज करवाने जाते हैं तो ये यहाँ पे भी किसी बड़े आदमी को साथ लेके जाना पड़ता है कि मेरा केस दर्ज नहीं नहीं कर? नहीं, देखिए जब जो बंदा ड्यूटी पे होता है ना, जी चाहे वो बेहोड़े का बंदा हो चाहे वो पुलिस का बंदा हो, जी वो अपनी ड्यूटी के साथ इंसाफ करता है, अच्छा इसलिए कि उसके ऊपर निगाह होती है। ठीक हर पुलिस वाला या हर फौजी या उसके ऊपर बाकायदा एक इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, साथ साथ उसको चेक किया जा रहा होता है, इसलिए इस मामले में ये बड़े मोहतात होते हैं। तो ये ज़बान वगैरह पे कंट्रोल रखते हैं पाकिस्तानी पुलिस की तरह? गालियाँ शालियाँ वाला सिस्टम तो नहीं यहाँ भी? सुनने में तो कभी नहीं आया कि इसका हाँ ऐसे केसेस हैं जिसे वो मारते हैं अंदर ले जाके वो हाफ्ट के अंदर, उसमें तो मुझे कोई ऐसा तजुर्बा सुनने में नहीं आया किसी से, लेकिन मुमकिन है, पुलिस पुलिस है, हो सकता है ये ऐसी जबान इस्तेमाल करते हो। लेकिन नॉर्मल जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो अखलाक के जरिए लेकिन मेरे इल्म में ये है कि जब तक आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, उन पे हाथ नहीं उठाएंगे, वो आपको कुछ नहीं कहते ना? हाँ आमतौर पर तफ्तीश में पुलिस को मारने की इजाजत नहीं होती। नहीं होती बिल्कुल। नहीं अगर आप हाथ ना उठाएं या ऐसी बदतमीजी ना करें हाँ। कि उन्हें मजबूर ना करें। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन ये देखें किस तरह जर्मनी में एक केस सामने पेश किया गया सोशल मीडिया पे, ये तो खान साहब ने आपको बिल्कुल जो हकीकत है उससे आगाह किया। जुड़े रहे नाइम टीवी के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलें। खान साहब आपका भी शुक्रिया। अल्लाह।